हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इंटीग्रेट द इक्वेशंस dy by dx plus a equal to a raised to the power minus y into sin bx. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमें ऐसा दिखता है dy by dx और यहाँ पर हमको कुछ लीनियर फंक्शन जैसा दिखता है, जैसे कि इधर पे सिर्फ क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन कैसे होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. किस फॉर्म का होता है, dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x. तो कभी कभी क्या होता है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर कन्वर्ट करना हो, रिड्यूसिबल होती है अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, y रेज़ टू द पावर n या फिर समथिंग ऑफ y का फंक्शन. यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसा है कि dy by dx है प्लस यहाँ पर p ऑफ x में हम कॉन्स्टेंट मान लेंगे, इंटू यहाँ पर y नहीं है लेकिन यहाँ पर q ऑफ x है और कुछ y का फंक्शन है. तो इसको यहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में. हम समझेंगे कैसे. पहले ये देख लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है. इस फॉर्मेट का होता है और इसका सोल्यूशन बहुत आसान होता है. क्या करना पड़ता है, हमको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ता है जो कि होता है e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx. जैसे ही हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं. सोल्यूशन हम इसका कैसे लिख सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं और इस लीनियर इक्वेशन का ये सोल्यूशन होता है. तो जब भी हम किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर लेते हैं तो उसका सोल्यूशन सीधा सीधा होता है ये. तो चलिए हम ट्राई करते हैं, हमारी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. तो हमारी इक्वेशन है dy by dx प्लस a इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस y साइन bx. चलिए तो हम e रेज़ टू द पावर माइनस y को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं. तो ये क्या बन जाएगी, 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर माइनस y dy by dx प्लस a e रेज़ टू द पावर माइनस y इक्वल टू साइन bx. क्या बनेगी, e रेज़ टू द पावर y dy by dx प्लस e रेज़ टू द पावर y इंटू a इक्वल टू साइन ऑफ bx. फाइन. चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं. लेट e रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू z. तो क्या होगा, e रेज़ टू द पावर y विल बी इक्वल टू dz. ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट अप करते हैं. ओके, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अवर इक्वेशन विल बिकम dz अपॉन dx प्लस a इंटू जेड इक्वल टू साइन bx. अब हमारी इक्वेशन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है. कैसी होती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होती है dz by dx प्लस p ऑफ x z इक्वल टू q ऑफ x. तो यहाँ पर हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारा p ऑफ x क्या है, a है और q ऑफ x है साइन ऑफ bx. तो चलिए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं. इंटीग्रेशन फैक्टर, हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर निकलेगा, विल कम आउट एज e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p जो कि a है dx. तो ये निकल आया e रेज़ टू द पावर ax. सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, हम अपना सोल्यूशन लिखते हैं हम z इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू qx जो कि हमारा साइन bx है dx. फाइन. अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है. इस पूरे इंटीग्रल को हम मान लेते हैं i, जिससे कि इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाएगा. तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e a x साइन bx dx. हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा. इस फंक्शन को u मानते हैं, इसको v मानते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल को हमेशा इंटीग्रेट करने में आसान होता है. चलिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं. क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, अगर हमारे पास
एक दो प्रोडक्ट्स में फंक्शन हो u इंटू वी, तो ऐसा लगता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये जो पूरा फंक्शन है हमारे पास ये वाला, इसका इंटीग्रेशन dx। चलिए लगाते हैं बाई पार्ट्स, तो ये बन जाएगा साइन बी एक्स इंटू ई ए एक्स बाई ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस बी एक्स इंटू बी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई ए एक्स बाई ए। अब इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना है हमको। अब यहाँ पर फिर से लगेगा हमारा बाई पार्ट्स। पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, तो कॉस बी एक्स इंटू ई ए एक्स डी एक्स, फिर से इसको v मान लेते हैं और इसको u मान लेते हैं, और ये है हमारा साइन बी एक्स ई ए एक्स अपॉन ए। यहाँ पर जब हम बाई पार्ट्स लगाएंगे ये क्या बन जाएगा, ये पूरा ऐसे ही लिख लेते हैं साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए। अब ई ए एक्स बाई ए कॉस ऑफ बी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट इज माइनस साइन बी एक्स, और b मल्टीप्लीकेशन में अगर माइनस है, और e ऑफ ए एक्स बाई ए का इंटीग्रेशन, ये हमारा बन गया। अब हम जल्दी से इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। सो अवर i इज इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स ई ए एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स ई ए एक्स बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स ई ए एक्स डी एक्स। अगर गौर से देखें तो यही हमारा i है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स इंटू ई ए एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर इस चीज को हम i से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, i इक्वल टू साइन बी एक्स ई ए एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स ई ए एक्स बाई, इधर ए स्क्वायर हो गया ये, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई वाले टर्म को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, it will become I plus b square by a square I, that is a square plus b square I by a square equal to this whole term sin bx e a x by a minus b by a square cos bx e a x। ओके, ए स्क्वायर से हम ए स्क्वायर वाली टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये आएगा i इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू बी। ये बन चुका है हमारा i। अब इसको हम पुट अप कर देते हैं हमारे मेन सॉल्यूशन वाले इक्वेशन में। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, हमारी मेन सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है दिस वन, दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम i की वैल्यू पुट अप करेंगे, ये बन जाएगा z ई की पावर ए एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम z की वैल्यू भी पुट अप कर देते हैं। हमने z किसको माना था, हमने z माना था e की पावर y को, z वॉज e की पावर y। यहाँ पुट अप करते हैं e की पावर y इक्वल टू e की पावर ax इक्वल टू
1/a² प्लस b² ब्रैकेट में a ऑफ साइन bx e की पावर ax माइनस p ऑफ कॉस bx e की पावर ax प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे तो हमारा आंसर यहीं पर आ गया है, सॉल्व हो चुकी है इक्वेशन। e की पावर ax को हम कांस्टेंट टर्म के साथ ले जाते हैं तो हर जगह डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा e की पावर y इंटू e की पावर y इक्वल्स टू 1/a² प्लस b² इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c e की पावर माइनस ax। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू बच्चों।